हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। देखिए, आज हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है और निटिंग में ये हमने बनाई है। इसका डिज़ाइन देखिए, इस तरह से बीच में से हमने प्लेन रखा है और साइड में हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो बहुत प्यारी ये हमारी ड्रेस लग रही है। मैंने ये रेड और वाइट में बनाई है, आप किसी और कलर में बनाएंगे तो शायद और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर आई है और साथ में हमने यहाँ पे कैप भी बनाई है। ये देखिए, कैप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ड्रेस से ज़्यादा तो आज मुझे कैप लग रही है प्यारी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बनाएं। और वीडियो में मैंने बताया है छोटी ड्रेस कैसे बनानी है और बड़ी ड्रेस कैसे बनानी है। इसी ड्रेस को छोटा बड़ा आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रही है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली और खूबसूरत वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी प्यारी ड्रेसेस बना सके। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए ये दोनों कलर मैंने लिए हैं और 3 प्लाई की ये वूल है हमारी। और 3 प्लाई के लिए यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई हैं। ठीक है, ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फंदे डाल लेने हैं। और यहाँ पे ये देखो, फंदे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। ठीक है, 10 नंबर की सिलाई है, ये देखिए 10 नंबर की है और इसमें मैंने फंदे डाल लिए। तो सबसे पहली बात तो फंदे यहाँ पे हमें कैसे डालने हैं, सिंगल से डालने हैं। सिंगल वूल से मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे फंदे टाइट नहीं डालने हैं। ये देखो, इस तरह से डालने हैं कि ऐसे आगे पीछे हम आसानी से कर सके। और ज़्यादा लूज़ भी नहीं डालने हैं, ज़्यादा लूज़ डालते हैं तो यहाँ से ऊंचा नीचा दिखने लगता है। तो इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने टोटल फंदे, यहाँ पे मैंने 123 फंदे डाले हैं, 123 फंदे। और 123 फंदे हमने किस तरह डाले हैं, जो हम पैटर्न बनाएंगे उसके लिए हमें 12 के मल्टीपल्स में चाहिए, 12 के मल्टीप्लाई चाहिए और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो 12 10 120 प्लस में 3 फंदे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 123 फंदे यहाँ पे लिए हैं। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिलाई इधर से और एक सिलाई इधर से हमें प्लेन बनानी है। प्लेन मतलब उल्टी उल्टी बनानी है। उल्टी कैसे बनानी है, देखो ऐसे फंदा ऐसे डालेंगे सिलाई को आगे को और इस तरह से फंदा बना लेंगे अपना। ये देखिए, इतने हमारे फंदे डले हुए हैं कि हमारी सिलाई आसानी से बन जाएगी। वैसे हम जब फंदे डालते हैं टाइट टाइट डालते हैं तो उसमें सिलाई आसानी से नहीं होती है फर्स्ट सिलाई, लेकिन ये देखो ये कितनी आसानी से बन रही है। तो इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। तो टोटल हमें 123 फंदे से अपना ड्रेस को बनाना स्टार्ट करना है। तो ये इधर से भी ऐसे उल्टी बनानी है और इधर से भी उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हमने फ्रंट रखा है तो हमें यहाँ पे 3 सिलाइयाँ करनी पड़ी है। अगर इधर से फ्रंट रखते तो 2 ही सिलाई में काम चल जाता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 सिलाइयाँ की है। एक पहले इधर से हुई थी, फिर इधर से और फिर इधर से। अब ये हमारा फ्रंट साइड है। यहाँ पे अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, फर्स्ट मैंने ऐसे ही उतार लिया और यहाँ पे 2 फंदे हमने ऐसे ऐसे और ये ऐसे, देखो पीछे की साइड मैंने ऐसे डाले और 2 फंदे से एक फंदा बना लिया। ठीक है, तो 2 फंदे से एक फंदा बनाया मैंने। देखो मैंने ऐसे ऐसे नहीं डाली सिलाई, ऐसे नहीं डाली, ऐसे डाल के बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डाल के 2 फंदों से एक फंदा बनाना है। उसके बाद 1 2 3 4 फंदे बनाए, धागा आगे करेंगे और एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, धागा आगे किया, एक फंदा बनाया, दोबारा से धागा आगे करेंगे और एक फंदा बनाएंगे। हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 जाली डाली है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इस वाले को आगे 1 काउंट करेंगे। 1 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 फंदे हमारे ये हो गए और 4 फंदे हमारे इधर हो गए। और बीच में हमने एक फंदे, ये देखो सेंटर में है और इसके इधर भी जाली है और इधर भी जाली है।
ठीक है, जाली वाला हो गया। उसके बाद 4 फंदे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 फंदों से एक फंदा बनाना है। 3 फंदों से एक फंदा बनाएंगे तो 2 फंदे घट जाएंगे और यहाँ पे 2 फंदे बढ़े हैं तो वो हमारा बराबर हो जाएगा। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है ये हमें आगे लेके आना है, तो हम इसको ऐसे ले आएंगे, ऐसे, ये हमें ऐसे सिलाई में डाल लेंगे। ठीक है, सेंटर वाला फंदा हम आगे ले आए। अब तीनों फंदे को ऐसे सिलाई में पीछे की साइड डाला और ऐसे तीनों को एक बना दिया। तो ये देखो, जो सेंटर वाला फंदा है वो हमारा ऊपर की साइड आ गया, तो वो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें यहाँ पे फिर से 4 फंदे बनाने हैं। जैसे हमने ये 4 फंदे बनाए हैं, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 हो गए। अब 4 फंदों के बाद हमें जाली बनानी है। धागा आगे करेंगे और एक फंदे पर ये बनाया, एक जाली बनाई, फिर से धागा आगे किया और जाली बनाई। तो ये 2 जाली बन गई हमारी और एक ये फंदा बन गया। अब इसको आगे काउंट करेंगे, 1 हो गया, 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब देखो जाली बन गई। अब यहाँ पे हम ये 3 से 1 बनाएंगे। ये देखो 3 फंदे लेंगे, 3 में से बीच वाला फंदा हम आगे लेकर आएंगे, तो ऐसे कर लेंगे और एक फंदा ये वाला लेंगे। अब तीनों को हम, इन तीनों फंदों को ऐसे करके एक बना लेंगे। ये देखिए, 3 फंदों का एक फंदा बन गया। अब फिर से यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा बनाया ये, फिर धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे धागा आगे करने के बाद। तो ये देखो, 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब फिर से हमें क्या करना है, 3 फंदों का एक फंदा बनाना है, तो इसको आगे लेकर आएंगे। अब इन दोनों को सिलाई में डाल लेंगे ऐसे, और एक फंदा और लेंगे ऐसे, तो तीनों को एक बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से बनती जाएगी। ऐसे ही हमें कंप्लीट सिलाई करनी है। फिर से 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाए, धागा आगे किया, एक फंदा बनाया, फिर से धागा आगे करके 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये जाली वाला समझ आ गया। और ये वाला कैसे करना है, 3 फंदों से एक फंदा बनाएंगे। ये देखो, हम अगर ऐसे नहीं होता है ना, तो आप ऐसे उतार के इसको ऐसे भी डाल सकते हो। अब इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हो उतार के। अब इन 3 फंदे लेंगे और तीनों को एक बना लेंगे। ये देखो, सिलाई में हमें 3 फंदे लेने हैं। उतार कर करने वाला थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, क्योंकि ये फंदे डल नहीं पाते हैं फिर, और जो हम वैसे डाल लेते हैं आगे करके वो आसानी से डल जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, फिर से 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब जाली बनाएंगे, एक जाली बनाई, एक धागा करेंगे, आगे करेंगे, फिर से 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखो, मैं 3 का एक करके दिखाती हूँ। ऐसे करके बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। दोनों उतारे और 3 लिए फंदे, और ये देखो सेकंड भी नहीं लगती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमें सिलाई ये कंप्लीट करनी है पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो एक फंदा ऐसे ही बनाया था और 2 का एक बनाया था। 2 का एक तब हमने ऐसे पीछे को सिलाई डाल के बनाया था। अब हमें ऐसे नहीं, अब हमें
ऐसे करके बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में वैसे बनाया था और लास्ट में अब हमने ऐसे बनाया 2 का 1, और ये एक हमने प्लेन बनाया। तो देखिए कंप्लीट हमारी यहाँ पे सिलाई हो गई है। हमने क्या किया, 4 फंदे बनाए, फिर जाली डाली, फिर 4 फंदे बनाए, फिर 3 से 1 बनाया, फिर 4 फंदे बनाए, जाली। ऐसे ही हमने जाली बनाई, फिर घटाए, फिर जाली बनाई, फिर घटाए, फिर जाली बनाई, फिर घटाए। इस तरह से करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लिया है अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे बैक साइड आ गए हैं हम। बैक साइड हमें कैसे करना है, यहाँ पे बिल्कुल आसान उल्टा उल्टा बनाना है। सभी फंदे, जाली वाले भी और वैसे भी जो हमने सिंपल फंदे बनाए हैं वो वाले भी हमें ऐसे बनाने हैं उल्टे, और जो जाली का फंदा है उसको भी हमें उल्टा बनाना है। ये देखिए, ये हमारा जाली का है ना, धागा आगे किया था, तो इसको भी हमें ऐसे बना लेना है। ये हमने बना लिया, और ये सेंटर का है एक, और फिर से जाली का आ गया, तो इसको भी हम ऐसे बना लेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाकर हम अपनी इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये बनाकर, और जब हम फिर से फ्रंट में आएंगे तो जाली वाले को हमने जाली वाला बनाना है, और जहाँ पे घटा रखा है वहाँ पे घटाना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो हमने पैटर्न की डिज़ाइन की हमने एक सिलाई फ्रंट से की है और एक बैक से, ठीक है। अब फिर से हम फ्रंट में आ गए हैं। तो फ्रंट में कैसे करेंगे, ये देखो, फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, और यहाँ पे 2 का 1 बनाया था तो 2 का 1 ही बनाएंगे, और ऐसे पीछे को सिलाई डालकर बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने 2 का 1 बना लिया। उसके बाद 4 फंदे बनाए थे तो 4 ही बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखो, ये हमारी जाली आ गई है, जाली के ऊपर हम जाली बनाएंगे। 4 फंदे बनाए, धागा आगे किया, एक जाली बनाई, फिर से धागा आगे करेंगे। ये देखो, यहाँ पे भी जाली है तो जाली बनाएंगे, धागा आगे किया और 4 फंदे बनाएंगे। पहले भी हमने ऐसे ही किया था, धागा आगे करके 4 फंदे बनाए थे, 1 2 3 और ये 4। तो ये जाली हो गई। जाली के बाद हम यहाँ पे घटाएंगे तो 4 फंदे हो गए हैं। अब देखो, ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे चोंच सी भी बनी हुई है नीचे की साइड, और अब इसमें हमें 4 फंदे के बाद क्या करना है, बीच वाला फंदा हम आगे लाएंगे, तो ऐसे पलट लेंगे हम। ये देखो, बीच वाला फंदा हमारा आगे आ गया, और ये वाला इधर, और ये लास्ट में। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखो, तो तीनों को एक साथ बना दिया हमने, तो 3 से 1 बन गया, 2 फंदे हमारे घट गए। उसके बाद फिर से 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए, और फिर से जाली आ गई तो हमें जाली बनानी है। ये धागा आगे किया और एक फंदा बनाया, फिर से धागा आगे करेंगे और 4 फंदे बनाएंगे। सेम वही पैटर्न हम दोहरा रहे हैं, जैसे पहली सिलाई की है वैसे ही हमने दूसरी सिलाई करनी है, ठीक है। फिर से ये हमारी घटाने की बारी आ गई, तो यहाँ पे हम फिर से घटाएंगे, ऐसे पलटेंगे फंदों को और 3 से 1 बना लेंगे। तो इस तरह से हमें ये सेकंड रो भी अपनी करनी है पैटर्न की। अब देखो, यहाँ पे एक जाली हमारी बन गई, और ये दूसरी जाली हम बना रहे हैं। इसी तरह हमें 4 जाली बनानी है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट कलर लगाना है, ठीक है। तो अभी ये हम दूसरी जाली बना रहे हैं, फिर तीसरी बनाएंगे, फिर चौथी बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कलर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न के यहाँ पे 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 और ये देखो 4। तो ये हमने 4 जाली यहाँ पे बना दी है, 4 जाली कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए, जहाँ पे हम फंदे घटा रहे थे वो भी देखिए इस तरह से एक यहाँ पे देखो ऐसे बनकर आई है, ठीक है। ये देखो, ऐसे एक लाइन सी हमारी अलग से ही बनी हुई दिखाई दे रही है, और बहुत प्यारी लगेगी ये बनकर। तो अब देखिए, हमें बैक साइड में आ गए हैं हम, फ्रंट साइड से हमारा हो गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट कलर यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो नेक्स्ट कलर जो हम अलग कलर ऐड करते हैं वो हम बैक साइड से ही ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वाइट कलर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो सबसे पहले ये देखो, इस तरह से डालेंगे सिलाई को, और उल्टा उल्टा यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे। और अभी तक की सभी सिलाइयाँ उल्टी साइड से हमने उल्टी उल्टी ही बनाई हैं, और उल्टी ही बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे कलर मैंने ऐड कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा कलर है उसको हम ऐसे दबा देते हैं, एक्स्ट्रा वूल को। और अपनी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड से पूरी सिलाई हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फंदे घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे, देखो 123 फंदे हैं मेरे पास, तो एक फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे। और अब ये मैं सीधी साइड में भी उल्टा बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारी फ्रंट साइड है, लेकिन उल्टे उल्टे फंदे बनाऊंगी। तो देखो एक फंदा मैंने ऐसे ही बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बचे 122 फंदे। 122 फंदों को इस तरह से 2 फंदे से एक फंदा बनाएंगे, यानी कि एक फंदा घटा दिया। फिर यहाँ पे 2 से 1 बनाएंगे, फिर 2 से 1 बनाएंगे। इसका मतलब ये 122 फंदे हमारे हाफ रह जाएंगे, तो 61 हो जाएंगे, ठीक है। 122 फंदे हैं, 2 से 1 बनाएंगे तो 61 फंदे रह जाएंगे। और एक ये फंदा हमने ऐसे ही उतारा है, तो यहाँ पे टोटल हमारे 62 फंदे बनकर आएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों से एक फंदा, 2 फंदों से एक फंदा, और 2 फंदों से एक फंदा, 2 फंदों से एक फंदा। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे घट गए हैं, ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। और अब हमारे पास सिलाई में 62 फंदे रह गए हैं, ठीक है। अब ये 62 फंदे हैं, तो बैक साइड आ गए हैं हम। बैक साइड पूरी प्लेन बनाएंगे, और फिर फ्रंट से प्लेन बनाएंगे, फिर बैक से भी प्लेन बनाएंगे। 62 फंदों को हम एक ही बार इधर से, एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी कि 3 सिलाइयाँ अब हम कर लेंगे 62 फंदों से। फिर उसके बाद घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाने के बाद यहाँ पे मैंने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट की है। एक सिलाई में हमने फंदे घटाए थे, उसके बाद 3 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब फिर से फ्रंट में आ गया, तो यहाँ पे हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो अब कैसे घटाएंगे, ये देखिए, एक फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। ये मैंने 2 फंदे लिए और 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे। फिर से एक फंदा ऐसे ही बनाएंगे, और फिर 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे। पहले हमने सभी फंदे 2 फंदों से एक फंदे बनाए थे। अब यहाँ पे एक बार फंदा सिंपल बनाएंगे, एक बार फंदा हम घटाएंगे। घट गया, फिर एक बार फंदा ऐसे ही बनाएंगे, फिर एक बार 2 से 1 बनाएंगे। फंदा घटा दिया, फिर 1 बनाया, फिर 2 से 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 से 1 बनाया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस सिलाई में फंदे घटाने हैं अपने। 2 से 1 बनाना है, एक बार 1 बनाएंगे सिंपल, एक बार घटाएंगे, एक बार सिंपल बनाएंगे, एक बार घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में मैंने 2 का 1 बनाया है और 2 फंदे फिर से बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे इनको भी 2 से 1 बना देंगे। और अब ये कंप्लीट हो गई है सिलाई मेरी। और यहाँ पे हमारे पास 41 फंदे हैं, ठीक है। अब फिर से एक बैक से सिंपल बनाएंगे, फिर फ्रंट से, और फिर बैक से। 3 सिलाइयाँ प्लेन बना लेनी है। चौथी सिलाई में आएंगे हम, फिर से फंदे अपने घटाएंगे। तो मैं 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 2 बार हम फंदे घटा चुके हैं। एक बार 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1 सभी को हमने घटाया था, आधे किए थे यहाँ पे। फिर हमने एक बार 1 फंदा सिंपल बनाया, एक बार 2 से 1 बनाया, 1 फंदा सिंपल बनाया, 1 घटाया, 1 सिंपल बनाया, 1 घटाया। अब फिर से हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। 1 फंदा हम प्लेन बनाएंगे यहाँ पे, और अब 2 से 1 बनाएंगे। 1 फंदा प्लेन बनाएंगे, एक बार 2 से 1 बनाएंगे, 1 फंदा प्लेन बनाएंगे, एक बार 2 से 1 बनाएंगे, 1 फंदा प्लेन बनाएंगे, और एक बार 2 का 1 बनाएंगे, 1 प्लेन बनाएंगे, एक बार 2 का 1 बनाएंगे। और इसी तरह से हम इसको भी घटा देंगे। और अब यहाँ पे 3 की जगह, इसके बाद हम 3 की जगह 5 सिलाइयाँ करेंगे और अपने राउंड को फिनिश करेंगे। फिर यहाँ पे हमें और नहीं करना है, इतना ही हमारा घेरा बनेगा, ठीक है। तो ये सिलाई करने के बाद हमारे पास 5 सिलाइयाँ बाकी रह जाएंगी करनी, जो हमें प्लेन बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 सिलाइयाँ कंप्लीट की है यहाँ पे लास्ट में। और सभी फंदों में मैंने यहाँ पे डोरी डाल ली है। ये देखिए, 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे डोरी डाल ली है इस तरह से। और ये वूल मैंने यहाँ पे कट करके छोड़ रखी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नोट लगानी है इसमें। देखो कैसे नोट लगाएंगे हम, ये इसको नीडल में डालकर, ये हमारे पास जो वो है, जो हमने सिलाई करने के बाद यहाँ पे वूल छोड़ी है ना, इसको हमने थोड़ा सा लंबा छोड़ा है, ताकि हम यहाँ पे इस तरह से एक नोट लगा देंगे ऐसे। ये देखो मैंने निकाल लिया, एक नोट मैंने लगा दी है। और फिर हम यहाँ पे इसमें इसको एक्स्ट्रा वूल को यहाँ पे निकाल लेंगे नीचे की साइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो इस तरह से मैंने निकाल दिया है। अब जो ये हमारी एक्स्ट्रा बची हुई है, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे।
और ये जो बाकी ये रेड वाली है जिससे हमने फंदे डाले थे, इसको भी हम पीछे की साइड इसी तरह से एडजस्ट कर देंगे और फिर हम यहाँ से वूल को कट कर देंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सर्कल दिखाती हूँ। हमारी ड्रेस का सर्कल देखिए आप, ये देखिए कितना फिट हमारा सर्कल बैठा है। ये थोड़ा वैसे मुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से फंदे घटे थे ना जो हमने घटाए थे। अगर आप यहाँ पे सिलाई कर लो तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट एक सर्कल बन गया है हमारा। और ये हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही है वैसे हम। अगर आपको इसमें घेरा और बड़ा करना है तो आपको यहाँ पे फंदे और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये अगर आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए घेरा बनाना है तो 12 के मल्टीपल्स आप यहाँ पे 24 फंदे और एक्स्ट्रा कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 123 मैंने डाले हैं तो 12 के मल्टीपल्स आप बढ़ाते जाइए। 4 नंबर के लिए 24 एक्स्ट्रा कीजिए और 5 नंबर के लिए 36 यहाँ पे एक्स्ट्रा कीजिए। फिर जैसे मैंने यहाँ पे 4 जाली डाली है, आप यहाँ पे 5 जाली डाल लीजिए और 6 जाली डाल लीजिए। उसके बाद सेम यही पैटर्न दोहराइए तो आप 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस का घेरा बना पाएंगे। तो ये मैंने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। अब इसके साथ और देखिए, ये देखिए यहाँ पे साइड में किनारी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हमारी ड्रेस जो है बहुत प्यारी लग रही है। कैमरे में तो मुझे नहीं पता लेकिन रियल में ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए यहाँ पे देखो मैंने फंदे डाल रखे हैं पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने 18 फंदे डाल रखे हैं 2 और 3 नंबर के लिए। अगर आपको 18 पहले मैंने 17 से बनाया था 2 नंबर के लिए, है ना। 1 और 2 के लिए 15 और 17 से बनाया था। अब ये हमारी 3 नंबर के लिए मैं बना रही हूँ तो ये 2 को भी आ जाएगी और 3 को भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 18 फंदे डाले हैं। अगर आपको 4 नंबर के लिए बनानी है तो आप यहाँ पे 21 फंदे डाल लीजिए। 21 4 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए आप यहाँ पे 25 फंदे डालिए, ठीक है। 25 फंदे डालिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 सिलाई मैं करूँगी और ये जो दूसरे कलर से आप बनाओगे इसमें 2 ही सिलाई करनी है सभी साइज़ में। और 2 सिलाई करने के बाद अपना कलर यहाँ पे हमें चेंज कर लेना है। तो देखो 2 सिलाई मैं ऐसे उल्टी उल्टी बनाऊंगी, इस तरह से उल्टी उल्टी यहाँ पे हमें 2 सिलाई बना लेनी है। उसके बाद हम अपना कलर चेंज कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है पीछे से वाइट कलर और मैंने यहाँ पे 1 सिलाई बना ली है। अब देखो मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ आपको फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारे 18 फंदे हैं, ठीक है। 1 सिलाई मेरी हो चुकी है, 5 सिलाई मुझे और करनी है। टोटल 6 सिलाई करूँगी और 7वीं सिलाई पे मैं सभी फंदे बंद कर दूँगी, ठीक है। क्या करना है, 5 सिलाई और करूँगी, 1 हो गई है, 6 हो जाएंगी और 7वीं सिलाई पे बंद कर दूँगी। जब हमने 2 नंबर की ड्रेस बनाई थी तो मैंने 5वीं सिलाई पे बंद की थी। 1 नंबर पे भी 5वीं सिलाई पे ही मैंने बंद कर दी, 4 सिलाई बनाई थी। अगर आप 4 नंबर की ड्रेस बनाओगे तब आप 9वीं सिलाई पे बंद करना। 8 सिलाई बना के 9वीं सिलाई पे सभी फंदे घटा देना और 5 नंबर के लिए बनाओगे तो 11 सिलाई करके 12वीं सिलाई पे फंदे घटा देना, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी ड्रेस बना लेना। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ और 7वीं पे फंदे घटा दूँगी। तो देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ बनाकर 7वीं सिलाई पर मैंने यहाँ पे ये फंदे घटा लिए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा वूल को कट किया है ताकि हम इससे सिलाई कर सकें। अब ये देखिए इसी तरह से मैंने एक पट्टी और बना ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 पट्टी चाहिएगी एक साइड की जिससे कि हम चोली बना सके। अब इनको देखो यहाँ पे हम ऐसे रख लेंगे दोनों को। ये देखो ये भी उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है, दोनों की उल्टी साइड बाहर की ओर होनी चाहिए और सीधी साइड अंदर की ओर। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और अब हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे लगभग 1 इंच तक। ज़्यादा नहीं करनी है, लगभग 1 इंच तक ही करनी है। ये जो वाइट वूल मैंने एक्स्ट्रा रखी है इसको हम सिलाई में इसमें डालेंगे नीडल में और इस तरह से एक एक फंदा हम उठाएंगे, बिल्कुल एक एक थ्रेड हमें लेना है और इस तरह से सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पे नोट लगा देंगे। अच्छे
अच्छे से मैं नोट लगा के इसको यहाँ से कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब ये जो ये हमारी हो गई है, ये हमारी फ्रंट साइड जैसे यहाँ पे सेंटर में हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें सेंटर रखना है, ऐसे यहाँ पे हम इसको सेंटर में सिलाई कर देंगे। और ये वाली साइड इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो बंद कर देना है हमें बीच में से हम इसको बंद कर देंगे और ये हम किनारी से किनारी मिला लेंगे। और ऐसे ही हम इधर से भी सिलाई कर देंगे। यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ जाएगी और ये जो है ये यहाँ पे रेड के ऊपर ऐसे आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे रखेंगे और इसकी हम यहाँ पे किनारी से किनारी मिला लेंगे। ऐसे किनारी से किनारी मिलाकर हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो हम चलिए इसके साथ जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्रंट साइड हमने सील दिया है और ये हमारे बचे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने सील दिया। अब ये वाली साइड हम लेते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, साथ में ही हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। ये देखो ये इसको बिल्कुल बराबर में रखेंगे और यहीं से हम अपना सिलाई निकाल कर, ये देखिए नीडल यहीं से निकालेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे टच करके बिल्कुल, ये देखो रेड से रेड हम टच कर देंगे तो ये हमारा आर्म होल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और ये किनारी हमें ऐसे देखो किनारी से किनारी भी मिल गई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सील लेते हैं इसको और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई हो गई है, इस साइड से हो गई है। अब इस साइड से भी हम अपनी सिलाई ऐसे कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी चोली भी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए ये हमारी ओपन साइड हो गई और ये हमारी बंद साइड हो गई, ठीक है ना। और चोली को सिलाई करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डोरी है वो देखो इस तरह से खींचनी चाहिए। ये टाँके इस तरह से नहीं आने चाहिए कि हमारी डोरी सिल जाए, ठीक है। तो हमें डोरी का ध्यान रखना है सिलाई करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस जो है बिल्कुल फिट बन गई है। अब हमें इस ड्रेस के साथ की कैप बनानी है। तो हम चलिए कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैप के लिए हम फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैप बनाने के लिए हमने यहाँ पे कैप रेडी कर दी है। कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने 42 फंदे लिए हैं रेड कलर में, ठीक है। यहाँ पे हमने 42 फंदे लिए हैं। ये हम 3 नंबर के लिए बना रहे हैं। 2 नंबर की कैप मैंने पहले भी बना रखी है, वो मैंने 36 फंदों से बनाई थी। और यहाँ 4 नंबर के लिए यहाँ पे आप 6 फंदे एक्स्ट्रा कर लीजिए और 5 नंबर की बनाने के लिए 6 फंदे और एक्स्ट्रा कर लीजिए, यानी कि 12 फंदे एक्स्ट्रा होंगे इससे, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 यानी कि 10 सिलाइयाँ कर दी है और ये हमारी 11th सिलाई है। यह मैंने 3 नंबर के लिए किया है। 4 नंबर में 2 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा कर ले और 5 नंबर में 4 नंबर यहाँ वो 4 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है। तो 5 नंबर और 4 नंबर में कैप में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इतनी ही हमारा कैप बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे जैसे 42 फंदे मैंने यहाँ पे लिए थे और 2 सिलाइयाँ यहाँ पे रेड कलर से की, फिर मैंने यहाँ पे वाइट कलर यहाँ पे देखिए जॉइंट किया। जॉइंट करते टाइम यहाँ पे ये देखो आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा। तो ये मैंने 3 फंदों से एक फंदा बनाया, 3 फंदों से एक फंदा, 3 फंदों से एक फंदा, 3 फंदों से एक फंदा। तो इस तरह करते हुए 42 से यहाँ पे हमारे पास 14 फंदे बच गए, ठीक है। तो हमारे पास 14 फंदे बच गए। फिर 14 फंदे से मैंने ये 10 सिलाइयाँ की है और 11th हमारी ये रही, यानी कि टोटल 11 सिलाइयाँ, क्योंकि एक सिलाई है जो है पीछे से जब हम करते हैं यहाँ पे कलर ऐड होता है, ठीक है। तो टोटल हमारी यहाँ पे 11 सिलाइयाँ हुई है। अब हमें क्या करना है, ये देखो मैंने वूल को यहाँ से कट भी कर दिया है, एक्स्ट्रा रखना है वूल को और नीडल में डालेंगे हम इसको ऐसे। और ये जो हमारे फंदे हैं इन सभी फंदों को मैं ऐसे निकाल लूँगी और यहाँ पे नीडल में डाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। आपको 4 और 5 नंबर के लिए भी सेम ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से हम इनको खींच लेंगे पूरा और यहाँ पे ऐसे मैं सिलाई भी लगा दूँगी। ऊपर की साइड ही लगा रही हूँ ताकि हम अच्छे से इनको खींच सके, ऊपर सर के ऊपर यहाँ पे गैप ना रहे। तो ये देखिए अब हम यहाँ साइड में से इसको सिलाई कर लेंगे और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, ये देखिए सिलाई से सिलाई बिल्कुल मिलाते हुए हम एक एक फंदा उठाकर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, टाँके लगा लेंगे इस तरह से। वूल का एक थ्रेड इस साइड से उठाना है और एक इस साइड से उठाना है
तो ये वाली कैप बहुत प्यारी बनेगी, ये देखना अभी मैं दिखाती हूँ आपको सीधा करके। और ये लास्ट तक हमें यहाँ पे कर लेने हैं। जब 2 नंबर की कैप बनाई थी मैंने, तो यहाँ पे हमने 12 फंदे से जो बचे थे उसमें से भी हमने 6 फंदे किए थे ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैंने घटाए नहीं है। 14 के 14 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं और 14 फंदों को ही एक साथ मैंने यहाँ पे घटाया है। तो इसकी लुक देखिएगा आप कितनी प्यारी आ रही है। तो यहाँ से अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए जैसे हैट होती है ना, उस टाइप की ये हमारी यहाँ पे बनी हुई है। तो बहुत प्यारी हमारी ये कैप लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हो, हर ड्रेस के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ आप इस तरह की कैप बना सकते हो, बहुत प्यारी लग रही है। तो इस तरह से हमारी ड्रेस जो है बनकर रेडी हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसेस आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।